खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से अपने नुमाइंदे मलिक जाहिद फरीद से। SHO थाना बसीरपुर अरसलान आजम जोया पुलिस थाना बसीरपुर की कार्रवाई। मंशियात फरोश मोहम्मद शफीक वल्द मोहम्मद शरीफ के कब्जा से 2200 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक BAP के मरकजी रहनुमा सूबाई वजीर PHE वासा हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मर ने पार्टी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद नासिर के इंतकाल पर उनकी रिहाइशगाह पर जाकर मरहूम सरदार मोहम्मद नासिर के इंतकाल पर उनके लवाहिकीन सेनेटर सरदार यकूब खान नासिर और दीगर से ताज़ियत और मरहूम के साले सवाब के लिए फातह खानी की। इस मौका पर सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मर ने कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर सरदार दर मोहम्मद नासिर के इंतकाल पर इंतहाई दुख और अफसोस हुआ। मरहूम एक सीनियर और बाअसूल सियासतदान और नफीस इंसान थे जिनके इंतकाल से सूबा एक अहम और कबायली सियासी रहनुमा से महरूम हो गया। उन्होंने मरहूम के लिए दुआई मग़फ़िरत की। अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवार रहमत में जगह दे और सोगवारान खानदान को सब्र अता फरमाए। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। ब्यूरो रिपोर्ट। चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के रावला कोट सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद होने वाला पाकिस्तान आर्मी के जवान अब्दुल रसूल की नमाज जनाजा अबाई गांव कंदुवाल में अदा कर दी गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने जस्ते खाकी को सलामी पेश की। अब्दुल रसूल 3 साल कबल पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हुए थे। 1.5 साल कबल शादी हुई थी और 6 माह की बेटी थी। इसके अलावा शहीद अब्दुल रसूल 5 बहनों का इकलौता भाई था। शहीद के जस्ते खाकी को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फौज की आला अफसरान ने फूलों की चादर चढ़ाई। नमाज जनाजा में मुकामी इंतजामिया के आला अफसरान समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहीद के वालिद हदायतुल्लाह भी पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमात देकर रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने बेटे की शहादत को अपने इलाके, शहर और पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र करार दिया है। खबर शामिल करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर खिदमात सर अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारान की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। DPO बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान का थाना जात, चौकियात और नाकाबंदी पॉइंट्स पर खुद जाकर कोरोना हिफाजती किट्स तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर खिदमात सर अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारान की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पुलिस की तरफ से कोरोना वायरस के हवाले से हिफाजती इंतजामात और एहतियाती तदाबीर का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में जिला बिहाड़ी के तमाम थाना जात, चौकियात, नाकाबंदी पॉइंट्स पर फेस मास्क, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए जा रहे हैं ताकि पुलिस के जवान इस वबा से महफूज रहकर आवाम की खिदमत को जारी रख सकें। जैसे कि हुकूमत पंजाब ने पब्लिक के हर बंदे के लिए जो घर से बाहर निकल रहा है उसके लिए मास्क पहनना ज़रूरी जो है वो करार दिया है, तो ये सबसे पहले हमारी ज़िम्मेवारी है कि हमारे जवान, हमारे अफसरान जो हर जगह पे अपने फ़राइज़ की अंजामदेही में पब्लिक में मौजूद हैं, तो उनके लिए, उनको बचाने के लिए उनके लिए मास्क और उनको सैनिटाइज़र दिए जाएँ। इस सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में पुलिस के जवानों को इन 2 दिनों में हमने 7000 मास्क जो तकसीम किया है, जबकि ये इससे पहले भी काफ़ी बड़ी तादाद में जो वो मास्क तकसीम किए गए हैं। इस दफ़ा तरीक़ाकार ये बनाया गया है कि हर जवान को 10 मास्क दिए गए हैं ताकि वो 1 माह में वो उसके पास मौजूद हों। जैसे वो दूसरे या तीसरे दिन समझता है कि वो उस मास्क को तब्दील करे, तो उसके पास इतनी तादाद में होने चाहिए कि वो दूसरे तीसरे दिन तब्दील करके 1 माह में अपने पास मास्क की मुनासिब मकदार उसके पास मौजूद हो। और इसी तरह इनको हैंड ग्लव्स और सैनिटाइज़र जो है वो भी दिए गए हैं। सबसे पहले पुलिस अपनी हिफाजत करेगी, फिर उसके बाद लोगों की हिफाजत ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी हमारे जवान जो हैं वो इस सारी जो बुनियादी सहूलतें हैं कोरोना से बचने के लिए, वो इसमें उनको तमाम सहूलतें मुहैया की।
खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज से। 18 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला में सगे बाप ने अपनी बेटी और बेटे पर जुल्म की इंतहा कर दी। इलाका थाना सिटी की हदूद एम ब्लॉक में जायदाद की खातिर जानी दुश्मन बन गया। तफसीलात के मुताबिक तहसील आरिफ वाला एम ब्लॉक के रिहायशी सईद अहमद ने 2 माह कबल अपनी सगी बहन ज़का निसा को जायदाद के नाम ना लगाने पर फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था। अब वो अपने हकीकी बेटी और अपने हकीकी बेटे के जान का दुश्मन बन चुका है। आए रोज अपनी सगी बेटी को कमरा में बंद करके तशद्दुद करता है कि तुम अपनी फुफ्फो को क्यों मिलती हो। पिस्तौल तान कर आए रोज तशद्दुद करना मामूल बन चुका है। सईद अहमद की बेटी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मुकामी पुलिस थाना सिटी आरिफ वाला फरूक अहमद ASI ने मुकदमे के मुलजिम सईद अहमद को भारी रिश्वत लेकर बेगुनाह करके पर्चा खारिज कर दिया है। पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार फौरी नोटिस लें और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। संजावी वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की इंक्वायरी मुआयना टीम के मेंबर नूर मोहम्मद चौगसई का संजावी ताज शॉर्टकट रोड मुआयने के बाद इस रोड पर काम तेजी से शुरू हो गया। ठेकेदार नवाब खान का कहना है कि ये रोड PC1 के मुताबिक जल्द बन जाएगा। जहां से पानी की वजह से टूटा यहाँ बैठ गया था, इसको भी बना रहे हैं। मिनिस्टर के भाई बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हाजी खान मोहम्मद दुम्मर ने 18 न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि रोड्स के काम के लिए कमेटी बनाई है जो काम का जायजा और निगरानी कर रहे हैं। अब तक तो काम सही चल रहा है। उन्होंने 18 न्यूज़ से क्या कहा, चलते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ नासिर के पास। जी यूसुफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान के इंक्वायरी मुआयना टीम के मेंबर नूर मोहम्मद जोगी के संजावी ताशारकाट रोड मुआयने के बाद इस रोड पर काम तेज़ी से शुरू हो गया। इस रोड को बनाने के लिए ठेकेदार ने काम शुरू किया हुआ है। ठेकेदार का कहना है कि ये रोड PC1 के मुताबिक इंशाल्लाह 8 से 9 दिन में हम मुकम्मल कर देंगे। जहां पानी की वजह से बैठ गया था ये रोड या टूट गया था, इसको भी दोबारा बना रहे हैं। इंशाल्लाह ये PC1 के मुताबिक बनेगा। बलूचिस्तान आवाम पार्टी के रहनुमा सूबाई मिनिस्टर के भाई हाजी खान मोहम्मद दुम्मर ने इस रोड का दौरा किया और इन्होंने 18 न्यूज़ से खुसूसी बातचीत की। आइए हम आपको सुनाते हैं इन्होंने क्या कहा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी जिला हरनाई का एक अहम इजलास ज़ेर सदारत पार्टी के मरकजी रहनुमा सूबाई वज़ीर PHE वासा मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्टी जिला हरनाई के तमाम यूनियन काउंसिल्स के अहदेदारों के अलावा साबिक ज़लई और सादर सूबाई वज़ीर के कानूनी मुशीर अब्दुल नासिर तरीन एडवोकेट, साबिक ज़लई जनरल सेक्रेटरी सैयद शादी गुल बुखारी, शेरबाज खान तरीन, सैयद नसरुल्लाह शाह कलीमुल्ला काकड़ समेत दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के शुरका ने सूबाई वज़ीर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मड़ को जिला हरनाई का अहम तरक्याती मनसूबा हरनाई कोयटा हरनाई संजावी रोड को वफाकी PSTP में शामिल करने पर इन्हें खराजे तहसीन पेश किया। सूबाई वज़ीर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मड़ ने, जो कि गुज़श्ता दिनों बलोचिस्तान की अपोजिशन जमातों की जानिब से पार्टी के मरकजी सदर और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर जाम कमाल खान के मरहूम वालिद के खिलाफ नासेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि जाम यूसुफ मोतबर सियासी शख्सियत थे। मरहूम के सूबे के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। अपोजिशन जमातों की जानिब से गुस्ताखी और नासेबा अल्फाज काबिले मजम्मत हैं। जो कौम अपने उल्मा का खून चूसे वो कैसे रहमत खुदावंदी की मुस्तहिक हो सकती है। एक मस्जिद में जाना हुआ जहां माशाल्लाह हर तरफ तामीरी काम चल रहा था। कहीं संगे मरमर बिछाया जा रहा था, कहीं टाइलें लगाई जा रही थीं, कहीं बिजली फिटिंग, कहीं रिपेयरिंग वगैरह का काम चल रहा था। मालूम करने पर पता चला कि तकरीबन 20 लाख रुपए लग चुके हैं और अंदाजे के मुताबिक इतने ही और लग जाएंगे।
انتہائی افسوس کے ساتھ سارے جذبات کو دل میں محسوس کر کے واپس ہوا۔ پھر اپنے ایک اہم مشفق باخدا عالم دین مفتی صاحب کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، آج مسلمانوں پر جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ علماء کے خون چوسنے کی ہی وجہ سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ اسود کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ تجھ سے زیادہ عزت والا ایک مسلمان ہے۔ تو جب ایک مسلمان حجرہ اسود سے افضل ہے تو عالم دین یقیناً بدر جہاں افضل ہے، لہٰذا مسجد سے افضل مسجد کا امام ہے۔ ہماری مسجد کے ہزاروں ائمہ کرایہ کے مکانوں میں یا مسجد کے ایک حجرے میں رہ کر زندگی گزارنے کے لیے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مگر ان فرعون صفت مہربان مساجد کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ ممبران مساجد اور خوف خدا سے عادی ہو کر امت کے لاکھوں کروڑوں روپے غیر ضروری تعمیر میں لگا دیے۔ ایسے خدا خوف سے عادی ممبران مساجد کو دھیان رکھنا چاہیے کہ حساب و کتاب کا دن اور اعمال تولنے والے ترازو ان کے لیے بھی ہیں۔ اگر تحریر اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کریں تاکہ کسی کو اس سے ہدایت مل سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں بصیر پور سے اپنے نمائندے ملک زاہد فرید سے۔ پولیس تھانہ بصیر پور کی جوا بازوں کے خلاف کارروائی۔ بصیر پور میں کبوتر بازی پر جوا لگانے پر جوا پر لگی ہوئی رقم 40,200 روپے برآمد اور 6 کس ملزمان کو گرفتار کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز۔ 18 نیوز کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن کے نواحی علاقہ بیل گنج میں آرمی ایگری فارم فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع پاک پتن کے علاقہ بیل گنج میں پاک فوج کی طرف سے عوام کے لیے پینے کے صاف پانی فلٹریشن پلانٹ کا تحفہ، عوام میں خوشی کی لہر۔ پاک پتن اسسٹنٹ کمشنر خاور بشیر احمد نے فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا اور لوگوں کو پانی استعمال کرنے کا طریقہ اور ٹائم ٹیبل بتایا۔ اس کے علاوہ پورے پلانٹ کا معائنہ بھی کیا گیا اور ریبن کاٹ کر افتتاح کیا۔ دعا مانگی گئی اور مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ اہل علاقوں کو مبارکباد پیش کی۔ آرمی کرنل نصر اللہ صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اگر عوام ساتھ دے تو انشاءاللہ لڑکیوں اور لڑکوں کا کالج بھی بنائیں گے، مزید کیے گئے وعدے بھی پورے کریں گے۔ فلٹریشن پلانٹ افتتاح میں آرمی کرنل نصر اللہ صاحب اور کنوینئر بلال فرید چشتی نے شرکت کی۔ سنجاوی انجمن تاجران رحیم آغا گروپ کے صدر ملک امین دمبڑ، چیئرمین عجب خان صافی اور دیگر کابینہ ارکان نے کہا ہے کہ جب سے ایس ایچ او سنجاوی حیات اللہ موسیٰ خیل نے چارج سنبھالا ہے، چوری کا خاتمہ کر دیا، کہیں چور گرفتار اور سامان بھی برآمد کیا ہے۔ ایس ایچ او نے دکاندار پر کوئی تشدد نہیں کیا ہے۔ دکانداران ایس او پیز پر عمل کریں۔ مزید معلومات کے لیے چلتے ہیں ہمارے نمائندے یوسف ناصر کے پاس۔ جی یوسف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن تاجران رحیم آغا گروپ کے صدر ملک امین دمبڑ، چیئرمین عجب خان صافی نے دیگر کابینہ ارکان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایس ایچ او سنجاوی انتہائی ایماندار اور کام والے آدمی، انہوں نے سنجاوی میں چوروں کا خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس آفس کے مطابق دکانداران عمل کر رہے ہیں، انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں مزید کیا کہا، آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صافی حضرات، آج یہ پریس کانفرنس انجمن تاجران رحیم آغا گروپ کی طرف سے ہے۔ ملک میں کرونا کی وبا پھیلنے کے لیے حکومت بلوچستان نے دکانداروں کے لیے ایس او پیز کے تحت کھلنے کے لیے ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے۔ صبح سے شام 7 بجے تک تمام دکانداران ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ خلاف ورزی کرنے پر انتظامیہ ان دکانداروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ چند دن پہلے بھی ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر دکانداروں کو گرفتار کیے تھے، جس پر ہم نے ایس ایچ او اور سے مل کر ان دکانداروں کو رہا کر دیا۔
खबर शामिल करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे तहसील बुरीवाला माना मोड़ के करीब कार और मस्ता ट्रक में तसादुम। 5 अफराद जाम बहक, 2 शदीद जख्मी। जाम बहक होने वालों में मियां बीवी समेत एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं। वकूआ की इत्तला मिलते ही ASP बुरेवाला डॉक्टर अजीज और असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला राना औरंगजेब मौका पर पहुंच गए, जिन्होंने फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम्स को जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की। इस खौफनाक हादसे की इत्तला पर आवाम का जम गफीर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बुरेवाला उमड़ आया। हर आंख अश्कबार हो गई। जाम बहक होने वालों के वर्सा को दिलासा देते रहे। आरिफाला में रात 10 बजे जाम बहक होने वाले 5 अफराद का नमाज जनाजा अदा किया गया। नमाज जनाजा में आरिफाला के सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। थाना खानगढ़ पुलिस जिला भर में जराइम की रोकथाम के लिए सरगर्म अमल है, तो दूसरी तरफ बेहतरीन कारकर्दगी के झंडे गाड़ दिए। इस मौका पर इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर ने कहा कि जराइम पेशा अफराद को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहजमाल से अपने नुमाइंदे मियां अनायतुल्लाह से। जी थाना खानगढ़ पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया है। SHO थाना खानगढ़ इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर की निगरानी में एक ही दिन में मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की गयी। पहली कार्रवाई में बजुर्म 302 A कैटेगरी का इख्तियारी गुलाम फरीद और बर्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी कार्रवाई में 2 बकरा चोरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से बकरे बरामद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि तीसरी कार्रवाई में मंशियात फरोश मोहम्मद इस्माइल को 30 लीटर शराब समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया और हवालात में भी बंद कर दिया गया है। और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। इस मौके पर SHO थाना खानगढ़ इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर का कहना था कि जराइम की रोकथाम मेरी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि जराइम पेशा अपराध किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है और न ही इनके लिए किसी किस्म की सिफारिश कबूल की जाएगी। मियां अनायतुल्लाह 18 न्यूज शाहजहां।